हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम हम जानेंगे कि हम अपने विचारों के प्रति अपने आप को किस प्रकार से समर्पित कर पाए, क्योंकि हर सोच से ज़्यादा हमें अपने आप को देखना पड़ता है कि हम अपने विचारों को किस प्रकार से और किस साइकोलॉजी के द्वारा चीज़ों को समझ रहे हैं, क्योंकि एक छोटी से छोटी भी चीज़ें हमें बेहतर बनाने के लिए आवश्यकजनक होती हैं, किंतु हम अपनी बातों पर इस प्रकार रहते हैं कि हम सोच ही नहीं पाते कि हमें अपने कर्मों को किस प्रकार से जारी रखना है। हर सोच से ज़्यादा हमें अपने आप से समझना चाहिए कि एक छोटी भी गलती हमें कुछ ना कुछ सिखाने का कर्म करती, किंतु अपने कर्मों के प्रति समर्पित होना ही बहुत ही आवश्यक है। हम अपने आप को ही ना जान पाए तो ये हमारी मूर्खता होती है कि हर सोच पर एक सही तरीके से डटने और अपने कर्मों के प्रति शांत रहना ये बहुत ही विशेष आवश्यकजनक चीज़ है, किंतु हम अपने सोच से ज़्यादा खुद पर विश्वास ही नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है कि हम जीवन के कुछ अपने योग कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम इतने आलसी होते हैं। किंतु ये रियलिटी पर भी होता है। तो कहने का अर्थ ये कि हम अपनी कमियों को जानकर उन पर सुधार करने की कोशिश करें तो हम खुद को बेहतर बनाने की योग्यता पर सामर्थ्य रख पाएंगे, किंतु अपने अभ्यास के द्वारा हमें कभी भी भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि खुद पर समझने से पहले हमें अपने अभ्यास की आपूर्ति और सोचने समझने की क्षमता के अनुसार अपने कर्मों को जारी रखना पड़ता है, किंतु अपनी मानसिकता को हम समझ ही नहीं पाते कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसमें हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें लगता है कि हम जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना बेहतर करेंगे, किंतु हर जगह हम मेहनत भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम अपनी सोच को बेहतर बनाने की क्षमता को प्रदान कर पाएंगे, किंतु अगर हम अपने काल्पनिक बातों की देखें तो हमें रियलिटी बहुत ही बेकार हमें अपने मन के चीज़ों को सुधारने के लिए अपने रियलिटी पर बदलाव लाने होंगे, क्योंकि जब तक रियलिटी पर कुछ भी बदलाव नहीं होगा तब तक हमें आभास ही नहीं होगा कि हम सोचने समझने की क्षमता का एक सही महत्व क्या होता है, और हम अपनी सोच के अनुसार चीज़ों की शक्ति का एक सही मतलब नहीं समझेंगे, तब तक हमें आभास ही नहीं होगा कि हम अपने विचारों को किस मानसिकता के द्वारा चीज़ों का उपयोग करने की क्षमता प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि हर समय हमारे मन पर विचलन होती है कि हम कुछ भी कर्मों के प्रति अपने आप को मेहनत के लिए जारी मेहनत करते हैं, फिर भी हम अपने आप को सोचने पर समर्थ नहीं कर पाएंगे, किंतु हमें शांतिपूर्वक समझना है कि जहाँ पर हम अपने आप को संभालने और अपनी मानसिकता का महत्व समझने आते हैं तो हमें सही प्रकार से जानना चाहिए कि हम अपनी सोच के प्रति कितने धैर्यवान और अपनी सभ्यता के अनुसार चीज़ों की मानसिकता पर हम कितना बड़ा सामर्थ्य योगदान होता है, किंतु हम अपनी सोच से ज़्यादा जान ही नहीं पाते कि एक अभ्यास और अपने अभ्यास के प्रति कर्म करने की शक्ति का अनुमान हम कभी भी नहीं लगा सकते, किंतु अपने आप को बेहतर करने के लिए अपने नज़रियों को बदलना होगा, तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए सामर्थ्यवान होंगे, किंतु हर सोच से पीछे अपने विचार और अपनी मानसिक शक्ति का एक सदुपयोग करने की भावना का सामर्थ्य
समझना होगा, किंतु हमें अपने आप से भी जानना है कि हमारी गलतियाँ किस पर होती हैं और हम इन चीज़ों को किस चीज़ों पर नियंत्रण कर पाएंगे, क्योंकि हर एक छोटी से छोटी बात का एक अर्थ होता है जिनको हमें जानकर सुधारना बहुत ही ज़रूरी होता है। किंतु अपने कर्तव्यों के प्रति हमें श्रद्धा और अपने मन को हमेशा शांत रखना चाहिए, क्योंकि जब हमारे विचार और हमारी मानसिकता पर असर होता है तो हम सोच ही नहीं पाते कि हम करने क्या आए थे और रियलिटी पर क्या कर रहे हैं। किंतु हमें अपने आप को बहुत ही मन का शांति पूर्वक रखना है, क्योंकि यार ज़्यादा सोचने से हमारी मानसिक शक्ति भी खराब हो जाती है, हमें कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। किंतु हमें अपने मन और अपने स्वभाव से एक सही प्रकार जानकारी के प्रति समझना चाहिए कि हर समय से ज़्यादा हमारे विचार निर्भर करते हैं, किंतु विचार पर अपनी मानसिकता और अपने स्वभाव की शैली का एक मानसिक चीज से ज़्यादा हम खुद को बेहतर बनाए तो हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि स्वयं पर अपने निर्भरता और अभ्यास के द्वारा हम अपने मन को बहुत ही विशेष योग सुधारने का हम जान ही नहीं पाते कि हम सोचने और समझने की क्षमता के अनुसार चीज़ों को किस प्रकार से जान रहे, क्योंकि जानना और समझना एक विशेष कार्य है, किंतु अपने मन को बहुत ही शांति का उपयोग करना है, क्योंकि हम अपने मन के ही द्वारा सही गलत का उपयोग करते हैं। कहने का अर्थ ये कि हम अपने आप को डिसीजन लेने से पहले अपने विचार और अपनी मानसिकता का महत्व समझते हैं कि ये चीज़ें हमारे लिए सही हैं या नहीं, क्योंकि हर समय खुद को बदलाव ही करना हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि अपने आप को शांत रखकर हम चीज़ों को प्रारंभ नहीं करेंगे तो हमें लगेगा ही नहीं कि हम अपनी अभ्यास और अपनी मानसिक शक्ति के द्वारा खुद को बदलने की क्षमता को हम प्रदान कर सकें। किंतु हमें हर समय अपने आप को जानना होगा कि हमारे विचार किस प्रकार से सोच नहीं पाते कि हम अपने कर्मों के प्रति एक सदुपयोग की भावना के अनुसार जाने कि हमारे अंदर कमियां किस प्रकार की पाई जाती हैं और इन चीज़ों को हम किस तरीके से सुधार पाएंगे, क्योंकि हर समय अपने आप को समझने की क्षमता बहुत ही आवश्यकजनक है, किंतु हम अपने आप को जान ही नहीं पाते कि हर कर्म को करने के लिए बेहतर अभ्यास और मन का शांत होना बहुत ही जरूरी होता है, किंतु हम अपने आप को जान ही नहीं पाते कि हमारी काल्पनिक बातों पर रियलिटी पर कुछ भी अर्थ नहीं होता। किंतु अगर अपने सपने को हकीकत में बदलना है तो खुद को माइंड सेट को भी बदलना होगा, क्योंकि हर चीज़ का एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है और अपने कॉन्सेप्ट पर कंटिन्यू मेहनत करना ये हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि अपने कर्तव्य के प्रति श्रद्धा रखना ये बहुत ही आवश्यकजनक है। किंतु हम अपनी सोच के अनुसार खुद को समझा ही नहीं पाते कि हमें हर समय अपने आप को और अपने सोचने समझने की क्षमता का एक सही मायने पर किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हमें अपने आप को समझना है ना कि किसी विचार को, क्योंकि विचार करने से पहले हमें खुद को शांत रखना बहुत ही उपयोगी होता है। किंतु हम अगर अपनी चीज़ों का विश्वास ना करें और मन को बहुत ही भयभीतजनक रखें तो हम अपने आप को जान ही नहीं पाएंगे कि हर मानसिकता और स्वभाव के अनुसार ही हमें तय करना होता है कि हम अपने आप को
वो आ सके, किंतु हम अपने आप को अशांत ही रखते हैं क्योंकि हमें अपने विचार और अपनी मानसिकता के प्रति कर्म और अभ्यास की शक्ति का मेल समझना है, क्योंकि कर्म और अभ्यास से ही हम चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। किंतु बेहतर बनाने के लिए हमें अपने आप को जानना होगा कि हम किस प्रकार से चीज़ों को समझते हैं और वे चीज़ें वाकई में हमारे योग्य हैं या नहीं, क्योंकि अपने आप को समझने के लिए खुद को बेहतर तरीके से तैयार करना होता है कि हम अपने बुरे परिस्थितियों पर चीज़ों को सही प्रकार से समझने की क्षमता को जान पाएँ, क्योंकि जानना और अपने आप पर कर्म करना ये बहुत ही ज़रूरी होता है। किंतु हम अपने आप को भी समझ पाएँ कि हर समय अपने कर्मों के प्रति श्रद्धावान बहुत ही आवश्यकजनक है, किंतु अपने कर्म और अपने विचारों का सद्बुद्धि की भावना को जागृत करना और अपने विशेष कर्मों को कंटिन्यू करना, ये हमारी जीवन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। क्योंकि अगर हम चीज़ों को सही प्रकार से नहीं जानेंगे और नहीं समझेंगे तो हम जीवन में अपने आप को समझा ही नहीं पाएंगे कि हमने अपने आप को बदलाव करने पर पूरी तरह मेहनत की, किंतु अपने कर्मों को हम नहीं कर पाए। किंतु आपके मन में जो शांति की भावना होगी वो किसी भी जगह से प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए हमें अपने जीवन में अपने सपनों के प्रति निरंतर मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक सोच और अपने विचार और लगन की भावना से ही हम चीज़ों को बेहतर और रियलिटी पर बनाने की क्षमता प्रदान करते हैं। किंतु अपने सोच और अपने अभ्यास के द्वारा ही हमें समझना चाहिए कि हम अपने अभ्यास और अपने मानसिक शक्ति को सुधारने के लिए किस प्रकार की क्षमता का एक सही मतलब समझ पाएँ, क्योंकि हर समय अपने आप को तत्पर रखना और चीज़ों को कंटिन्यू समझने की क्षमता को हमें समझना चाहिए कि हम अपने जीवन पर परिस्थितियों से ज़्यादा हमारी कौन सी भी बेसिक गलतियाँ होती जिनके द्वारा हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। कहने का अर्थ ये कि विचार हमारे माइंड का होता, किंतु हम अपने आप को जान ही नहीं पाते कि हर समय अपने आप को सावधान रखना और अपने कर्मों के प्रति बहुत ही श्रद्धावान होकर अपने कर्म को जारी रखना बहुत ही आवश्यकजनक है। किंतु अपने मन को शांत रखना और अपने आप को जानना कि हमारी कमियों को हम किस प्रकार से बेहतर बनाने की क्षमता का एक महत्व समझ पाएँ, क्योंकि हर समय हमारे मन में अपने जीवन पर विचारधाराओं के अनुसार हमें अपने अंदर की शक्ति को जागृत करना होता कि हर समय हर व्यक्ति अपने जीवन में कोशिश और कर्म ही कर सकता है और अपने भविष्य को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। किंतु हम अपने आप को नेगेटिव माइंडसेट के द्वारा अपने आप को इतना डिप्रेशन कर लेते हैं कि हम अपने आप को जान ही नहीं पाते कि हम किस प्रकार से और किस साइकोलॉजी के द्वारा चीज़ों को समझ पाएँ, क्योंकि समझने के लिए हमें समझना पड़ता है कि हम अपने विचारों को किस प्रकार से और किस नज़रिए के द्वारा चीज़ों को समझ रहे हैं, क्योंकि समझने के लिए खुद पर निरंतर मेहनत करना और अपने कर्तव्यों के प्रति बहुत ही समर्पित होना आवश्यकजनक है। किंतु अपने सोच और अपने विचार के द्वारा ही हमें तय करना है कि हम अपने कर्मों को किस प्रकार से बेहतर बना पाए, क्योंकि हर समय कुछ ना कुछ अपने मन के विचारों पर सोचना ये चलता ही रहता है। किंतु हमें हर चीज़ को शांतिपूर्वक समझना है, क्योंकि मन का शांत होना बहुत ही ज़रूरी होता है। किंतु अपने साइकोलॉजी और अपने विचारधारा के अनुसार ही हम जान पाते हैं कि हर समय हम अपनी सोच से ज़्यादा खुद को बदलने की कोशिश करते हैं, किंतु हमारी कोशिश जारी रहनी चाहिए, क्योंकि भविष्य पर अपने आप को बदलने के लिए
हमें अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना होता है कि हम हर समय अपने आप को कुछ ना कुछ समझने की कोशिश करें कि हम अपने कर्मों को आदत पर बदल दें, क्योंकि हर चीज़ को अगर हम अपनी आदत पर बनाते हैं तो हम उन चीज़ों को चाहकर भी रोक नहीं सकते, क्योंकि वो हमारी आदत बन सकती है। इसीलिए हमें अपने सपनों के प्रति कर्मों को भी आदत पर बदलना होगा, तभी हम कंटिन्यू मेहनत के द्वारा ही कर पाएंगे। किंतु हमारे मन में सवाल होता है कि हम कुछ ही दिनों पर हाई लेवल की मेहनत करते हैं और कुछ ही दिनों पर डिमोटिवेट होकर कर्मों को करना बंद कर देते हैं, किंतु यही हमारी सबसे बड़ी गलतियां बनती हैं, क्योंकि हम हमेशा बड़ा सोच कर ही रियलिटी पर कर्म करते हैं और इतनी मेहनत करते हैं कि हम अपने आप को डिप्रेशन और निगेटिव माइंड सेट पर बदल जाते। किंतु हमें हर समय अपने आप को शांतिपूर्वक समझना चाहिए कि हम अपने जीवन में बेहतर बनाने के लिए किस प्रकार की साइकोलॉजी और अभ्यास का कर्म कर सकते हैं, क्योंकि हर समय अपने प्रति सुधार की भावना रखना और अपने आप से सवाल करना कि जीवन में अगर हम बेहतर करेंगे तो हमें हर चीज़ को समझना और परखना चाहिए कि जो भी कर्म हम करने जा रहे हैं वो सही है वाकई में, इससे हमारा सदुपयोग हो सकता है। और अपने आप से प्रॉमिस करना होगा कि हम अपने कर्म को कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि हर समय अपने आप को संभालना और अपनी सोच के अनुसार बहुत ही ज़रूरी होता है कि हम अपने चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए खुद को शांत रखें, क्योंकि शांत मन के द्वारा ही हम समझ पाते हैं कि हम अपने कर्मों को किस प्रकार से करना चाहिए। किंतु अपने सोचने और समझने की क्षमता के द्वारा ही हम विचारों का सही मेल मिलाते हैं, किंतु अपने आप को शांत नहीं रख पाते, क्योंकि हमें लगता है कि जो भी हम कर्म करें उसका रिजल्ट हमें तुरंत मिले, किंतु ऐसा संभवतः सही नहीं होता। इसीलिए हमें अपने आप को बहुत ही शांतिपूर्वक रखना होगा, जिससे हम अपने विचार और अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाएँ कि हम हर समय अपने विचार से ज़्यादा अपने मन को शांत रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि मन का शांत होना बहुत ही आवश्यकजनक है। किंतु हर समय चीज़ों को समझकर हमें ब्रेक भी लेना चाहिए, जिससे हम अपने आप को रिलैक्स और शांति का एक वातावरण का स्मरण कर पाएँ, क्योंकि मन का शांत होना और अपने कर्मों के प्रति कर्मों को जारी रखना बहुत ही आवश्यकजनक है। किंतु स्वयं को जानने से पहले बेहतर और अपने अभ्यास के जनक चीज़ों का महत्व बहुत ही ज़रूरी होता है। किंतु हमें समझना चाहिए कि हम अपने विचार और अपनी मन की शक्ति का एक सही मोल को किस प्रकार से जान पाएँ, क्योंकि हर समय अपने आप पर कर्म करना बहुत ही ज़रूरी होता है। किंतु हम ये भी जान लें कि हमें कर्मों से ज़्यादा अपने जीवन में स्वयं के बारे में भी जानना चाहिए कि हमारी साइकोलॉजी और हमारे विचार किस प्रकार के हैं, और हम अपने आप को लंबे समय तक मेहनत उसी पर कर सकते हैं जिस पर हमारा सही प्रकार की टारगेट होता है। कहने का अर्थ ये कि जो चीज़ हमें बहुत ही सुकून पहुंचाती है उसके प्रति हम बहुत ही हार्ड वर्क भी कर पाते हैं। इसीलिए हमें अपने ड्रीम के प्रति बहुत ही मन की शांति का एक महत्व समझना चाहिए, क्योंकि मन बहुत हमारा चंचल होता है, ये हमें कभी कभी सही मार्ग से भी भटका सकता है। कहने का अर्थ ये कि हम कुछ ना कुछ अपने मन में हमेशा की तरह सोचते रहते हैं, किंतु सोचने के प्रति बहुत ही श्रद्धा रखना और अपने कर्म पर निरंतर
सद्बुद्धि के अनुसार अपने मन का यूज करना ये बहुत ही जरूरी होता है। किंतु सोच और अपने विचार के द्वारा ही हमें तय करना होता है कि हम जीवन में अपने आप और बेहतर बनाने के लिए हमें अपने आप को बहुत ही कंटिन्यू मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि मेहनत के प्रति ही हम जान पाएंगे कि हम अपने अभ्यास और अपने सौर शक्ति के द्वारा ही हम चीज़ों को बेहतर बनाने की मानसिकता को जान पाएंगे। किंतु मन को जानना और अपने सपने के प्रति कर्म करना बहुत ही ज़रूरी होता है। किंतु लोग अपनी मानसिकता का सही अभ्यास नहीं जान पाते और अपने आप को समझ ही नहीं पाते कि हमारे जीवन के किस प्रकार के ड्रीम हैं, और अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए हमें रियलिटी पर मेहनत करने की ज़रूरत होती है। किंतु हमें अपने आप को, अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है कि हम अपने आप को बेहतर बनाने के लिए खुद को अंदर बदलाव की भावना को जागृत कर पाएँ, क्योंकि हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी ये कमियाँ होती कि हम हर चीज़ को सोच ही नहीं पाते कि हम अपने आप को बेहतर बनाने की मानसिकता का एक सद्बुद्धि समझ पाएँ, क्योंकि अपने आप को हर समय उत्साहित से ज़्यादा चीज़ों को बेहतर बनाने पर ध्यान देना पड़ता है। किंतु हम अपने आप को जानते ही नहीं है कि हम किस प्रकार से अपनी मानसिकता और अपने स्वभाव के अनुसार हम अपने चीज़ों को करने के लिए भयभीत रहते हैं। कि हमें लगता है कि अगर किसी को मेरे बारे में ये बातें पता चलेगी तो सभी लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, किंतु ये हमारे माइंड गेम का अनुसार एक हिस्सा बन जाता है कि हम चीज़ों को अगर लगन के साथ करते हैं तो हम चाहकर भी उन चीज़ों को बंद ही नहीं कर पाते, क्योंकि हर चीज़ को अपनी आदत बनाने हमें अपने कर्मों पर बहुत ही निर्भर होने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक हम अपने आप को सही प्रकार से नहीं समझेंगे तब तक हमें विश्वास ही नहीं होगा कि हम कुछ करने की योग्यता रख पाएंगे, क्योंकि हमें अपने लगन पर विश्वास होना बहुत ही आवश्यकजनक है। क्यों हम अपने मन पर ही अंधविश्वास करने लगते हैं। कहने का अर्थ ये कि हमें कभी भी कोई कर्म करना है तो सोच विचार और अपनी मानसिक शक्ति के अनुसार अपना अभ्यास का सही नियम करना होगा। किंतु हमें अपने सोच और अपने विचार के साथ अपना मानसिक चीज़ों को मजबूत रखना बहुत ही ज़रूरी होता, क्योंकि हर छोटी से छोटी बातें हमें सिखाती हैं कि हम जीवन में अपने आप को बेहतर बनाने के लिए त्याग की आवश्यकता होती है। क्योंकि हम अपने समय की कद्र नहीं करते, हम समय को जान ही नहीं पाते कि हम अपने समय का किस प्रकार से उपयोग करना है, क्योंकि हमारे लिए एक एक पल भी बहुत कीमती होता है। किंतु हम समय की कद्र कभी नहीं करते। किंतु हमें जानना और समझना होगा कि हम अगर समय की कद्र नहीं करेंगे तो समय भी हमारी कद्र नहीं करेगा। इसीलिए हमें हर एक पल का सही उपयोग करना सीखना होगा और जीवन में जो अपनी अधूरी ख्वाहिशों के प्रति कर्म की शुरुआत करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम भविष्य पर सोचेंगे फिर कभी करेंगे तो कभी भी ऐसा दिन ही नहीं आएगा। जो करना है, जो अभी करना है, और अपनी शुरुआत के प्रति लगन की भावना होना बहुत ही आवश्यकजनक है। क्योंकि हमें सोचना है कि हम अपने आप को सही प्रकार से और अपनी सही शक्ति का एक सही उपयोग कर पाएँ। किंतु अपनी सोच और विचार क्षमता को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। किंतु अपने प्रति कर्म की भावना और मन का शांत होना ही हमारी सबसे बड़ी जीत और ताकत बनती है। किंतु हमें अपने शांत मन के द्वारा ही समझना चाहिए कि हर समय अपने मन का
बातों पर हमें गौर करना है, किंतु सही प्रकार से और अपने मानसिक स्वभाव के द्वारा ही हमें तय करना है कि हम जो कर्म करते हैं उन पर हमें किस प्रकार से और किस अभ्यास शैली के साथ शुरुआत करनी है, क्योंकि हमें समझने से पहले हमारा मन का शांत होना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि जब हमारे विचार सही प्रकार से चलेंगे और हम उनकी बेसिक से बेसिक डिटेल के बारे में सही प्रकार से जानेंगे तो हमें सही जानकारी प्राप्त होगी, जिसके द्वारा हम सही डायरेक्शन पर अपने कर्मों को जारी करेंगे। किंतु अपने आप को संभालना और अपने सदुपयोग की मानसिकता का रहस्य और समझना बहुत ही ज़रूरी होता है, किंतु हम समझ ही नहीं पाते कि हम अपने विचार और अपनी मानसिक शक्ति का किस प्रकार से सही उपयोग करें। क्योंकि सोच और अपने कर्मों की शक्ति से ही हमें पता चलता है कि हम अपने अभ्यास और अपनी मनोदशा के द्वारा किस प्रकार से चीज़ों को हम समझ पाएंगे। क्योंकि हम बहुत ही आलसी और मानसिक रोगी होते हैं कि हम फालतू कामों के लिए हमारे पास समय होता है, किंतु जब हम रियलिटी में कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं उस समय हमें बहुत ही डर और भयभीतजनक काल्पनिक बातें याद आती कि कहीं बिगड़ ना जाए। किंतु हमें भी समझना है कि शुरुआत में हमेशा हर समय हमें तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, किंतु जब तक हम तकलीफ़ों को पार नहीं करेंगे तब तक हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए हमें अपनी परिस्थितियों से डरना नहीं है, उन पर सामना करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब हम अपने आप को और अपनी मानसिक शक्ति का एक सही उपयोग के कारण कर्म करेंगे तभी हम जीवन में अपने आप को बेहतर बनाने की योग्यता रख पाएंगे। किंतु हमें सोच समझकर और सही कर्तव्य के अनुसार अपने आप को समझना पड़ता है कि सोच और अपने विचारों के द्वारा ही हम चीज़ों में परिवर्तन कर सकते हैं। किंतु हमें अपने आप को शांत और सावधानी पूर्वक मन को शांत रखना होगा, क्योंकि ये जीवन है। हम अपने जीवन को अपने हिसाब और अपनी शांति मन के द्वारा जीना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि कर्म को करना ये हमारा कर्तव्य है, किंतु फल की चिंता हमें जीवन में कभी भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अपने आप को रिलैक्स रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सफलता असफलता हमारे जीवन के पड़ाव को एक नई दिशा देती है। किंतु हमें अपने मन को बहुत ही शांतिपूर्वक रखना है और अपने जीवन में बहुत ही शांतिजनक रहना है। तो दोस्तों, आज के वीडियो पर इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।